आखिर कहां से शाओलिन मॉन्क के पास इतनी शक्तियां आती हैं? इसके पीछे का सीक्रेट देखकर आपके अंदर की आत्मा कांपने लग जाएगी। ये मॉन्क्स ऐसा कैसे कर लेते हैं? क्या है इनके पीछे छिपी शक्तियों की मिस्ट्री जो ये लोग आपको नहीं बताते हैं, इसके पीछे की हिस्ट्री? लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा, लेकिन एक शर्त पर। आपको अपने पास एक तकिया लेना होगा ताकि आपको डर और दर्द लगे तो इसे गले लगा सको। वेल तो चलो जानते हैं शाओलिन मॉन्क की गोटी बॉडी इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे बनती है। और आप इसका सीक्रेट जानने के बाद मैं ये पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आप एक शाओलिन मॉन्क बनने के बारे में सोचोगे तक नहीं। देखो, ये सब शक्तियों का डार्क सीक्रेट छुपा है इन्हें दी जाने वाली ट्रेनिंग में। आप ये तो जानते ही होंगे कि कोई भी इंसान माँ के पेट से शक्तिशाली नहीं जन्मा होता है। शक्तिशाली बनाती हैं उसे उसका इन्वायरमेंट, मेहनत, उसे दी जाने वाली कड़ी ट्रेनिंग, और यही सब तो करते हैं शाओलिन मॉन्क। हाँ, ये कोई खास यूनिक एक्सरसाइज नहीं करते, बल्कि ये हर नॉर्मल एक्सरसाइज को एक्सट्रीम लेवल पर करते हैं, जैसे कि मॉन्क पिलर स्केल। इस एक्सरसाइज में इन लोगों को चुपचाप गोल खंभों या बांस पर इस स्क्वाट पोजीशन में कम से कम 2 घंटों तक ऐसे ही होल्ड करके रखना होता है। और कहीं ये मॉन्क स्टूडेंट बीच में बदमाशी न करे, इसीलिए 2 खंभों के बीच में एक बांस की नुकीली छड़ी इनके पिछवाड़े के नीचे रख दी जाती है, ताकि बीच में इन स्टूडेंट के पैर गड़बड़ाए ना, वरना वो नुकीला बांस इन्हें कहीं अपनी तशरीफ रखने लायक नहीं छोड़ेगा। अगर ये 2 घंटे इस स्क्वाट पोजीशन में बैठने लायक हो जाते हैं, तब इनके पेशेंस और सहन शक्ति को मजबूत करने के लिए इनके सिर पर बाउल रख दिया जाता है और इन्हें इनके मास्टर्स द्वारा चेतावनी दी जाती है कि बेटे, आपको 2 घंटों तक ना ही हिलना डुलना है और ना ही ये सर पर रखा हुआ बाउल गिरना चाहिए। खैर, मेरी तो 2 मिनट में ही टांगे कपकपाने लग जाती हैं। ये तो खैर 2 घंटे की बात है भाई लोग। ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। आयरन कैच कुंफू, ये देखो। हाय हाय हाय, ये देखकर तो मेरी घुटियों में अजीब सी फीलिंग होने लगी। आखिर ये लोग ये सब कैसे कर लेते हैं? दरअसल इस ट्रेनिंग में सभी मॉन्क्स परफॉर्म नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें लेने के देने पड़ सकते हैं, और साइंटिस्ट भी इस तरह की मार्शल आर्ट्स एक्सरसाइज से दूर रहने की सलाह देते हैं। इसे केवल वही मॉन्क्स परफॉर्म करते हैं जो वेल ट्रेंड होते हैं। अगर आप ये सोच रहे हो कि ये वीडियो फेक है या फिर इन मॉन्क्स ने लोहे का अंडरवियर पहन रखा है, तो बाबूलाल ना, ये 99% रियल है, क्योंकि इस चीज की ट्रेनिंग इतनी हार्ड और सेंसिटिव तरीके से होती है जो मैं यहाँ आपको नहीं बता सकता। इसकी शुरुआत जो हुई थी वो आज से करीबन 300 साल पहले चाइना में हुई थी, और इसका जन्म क्यों किया गया था पता है? वो राज था सेल्फ डिफेंस के लिए। चीनी लोग अपने नाजुक और कमजोर अंगों को मजबूत बनाना चाहते थे, ताकि सामने खड़ा दुश्मन इनके वहां पर अटैक करने की कोशिश करे तो इन्हें घंटा कुछ खास असर न पड़े। ये लोग अपनी बॉडी पर जहाँ जहाँ नाजुक अंग हैं वहाँ वहाँ खुद पर वार करके अपने आप को मजबूत बनाते हैं, जैसे कि सिर पर ईंट को फोड़कर उसे मजबूत बनाना हो या लोहे की छाती बनाना हो। लोहे की छाती बनाने के लिए ये बड़ा ही अतरंगा सा काम करते हैं। ये 1 साल या 6 महीनों तक अपनी मुट्ठी से पोक करते हैं, जो आप बाथरूम में बंद होकर करते हो। जी हाँ, सही समझे आप। ये खुद पर यानी अपनी बॉडी पर प्रहार करते हैं, ताकि इनकी बॉडी दर्द सहने लायक हो जाए और उस जगह मसल्स बिल्ड हो जाएं। इसीलिए वो भालों पर लेट जाते हैं बिना किसी दर्द और बॉडी में छेद हुए। हाँ, ये सुनने में जितना सिंपल और कूल लगता है, उतना कूल और सिंपल ये बिल्कुल नहीं है। इसलिए इस वीडियो में बताई गई कोई भी टेक्निक्स को घर पर ट्राई करने की कोशिश बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये मॉन्क्स लोग सभी एक्सरसाइज और आर्ट्स को अपने एक्सपर्ट्स और मास्टर की निगरानी और इंस्ट्रक्शन में करते हैं, और इनके मास्टर्स को पता होता है कि कौन सी एक्सरसाइज कहाँ, कैसे और किस सिचुएशन में करनी होती है। इसलिए दीज एक्सरसाइज डोंट ट्राई एट होम। ये जस्ट आपके लिए इंफॉर्मेशन है कि शाओलिन मॉन्क इतना कठोर बनने के लिए किस किस तरह के पापड़ बेलते हैं। और अभी तो हद पार करी नहीं है, तभी नेक्स्ट एक्सरसाइज आती है क्लाइंबिंग डाउन स्टेयर्स। इसमें मॉन्क्स लोग सीढ़ियाँ चढ़ते तो
इंसानों की तरह हैं, बट उधर से उतरते जानवरों की तरह हैं। पर ऐसा क्यों आ रहा है ना क्वेश्चन दिमाग में? वेल, इसके पीछे का रीजन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। देखो, इनके मास्टर्स इनको पहले ही चेतावनी दे देते हैं कि देखो स्टूडेंट्स, आप सभी को इस एक्सरसाइज में अपने पैर और हथेलियों को ही जमीन से टच करके उतरना है, बिना एक भी सीढ़ी को स्किप किए। इसीलिए अपनी आईज से मिली इंफॉर्मेशन हाथ पैर तक इमीडिएटली पहुंचाते हैं, जिससे इनका माइंड मसल्स कोऑर्डिनेशन मजबूत रहता है। और ये एक्सरसाइज इनकी लेग और कोर को मजबूत करती है, जो इन्हें मार्शल आर्ट्स में करने में हेल्प करती है। वेल, ये अपने पैरों को स्ट्रॉन्ग करने के बाद अब बारी आती है हाथों की। वेल, सोचो जरा, ये अपने हाथों को मजबूत करने के लिए भला ये क्या करते होंगे? जिम में जाकर डंबल उठाते होंगे, ऐसा कुछ सोच रहे हो ना? तो ना बाबू भैया, ये अपने हाथों और हथेलियों को मजबूत करने के लिए एक तकिए पर अपनी हथेलियों को ऐसे पीटते हैं, और तकियों में कॉटन तो बिल्कुल भी भरा हुआ नहीं होता है, बल्कि इसके बजाय इसमें भरा होता है पत्थर, रेत, कंक्रीट, ताकि हथेलियां पत्थर पर पड़ने के बाद इतनी मजबूत हो जाएं कि वो पत्थरों को तोड़ सकें। और इनकी ज्यादातर एक्सरसाइज 2 घंटे तक चलती है, बिना थके बिना रुके, वो भी डेली। तो बताओ, इनके हाथ लोहे के समान मजबूत क्यों ना हो? और कुछ मॉन्क्स ऐसे होते हैं जो अंगुलियों के बार से पेड़ों के ट्रंक्स में ऐसे गड्ढे डाल देते हैं, कुछ तो अपनी एक अंगुली की मदद से पुशअप्स कर लेते हैं। खैर, अब आप जान गए होंगे कि ये शाओलिन मॉन्क इतने मजबूत और पावरफुल क्यों होते हैं कि कोई नॉर्मल इंसान इनसे फालतू का पंगा लेने के बारे में सोचता भी नहीं है। वेल, ये अपने आप को एक्सटर्नली तो मजबूत कर लेते हैं, बट व्हाट अबाउट इंटरनल मेंटल हेल्थ? देखो, नॉर्मली शाओलिन मॉन्क की दिन की स्टार्टिंग सुबह 5:30 बजे से स्टार्ट होती है। 5:30 बजे पर उठने के बाद ये फ्रेश अप, मंत्र जाप, कठिन ट्रेनिंग, शाकाहारी भोजन और थोड़ा सा आराम लेने के बाद रात होने लगती है, और रात में ही इनका समय शुरू होता है मेडिटेशन का। ये लगभग 2 घंटों तक शांति से अपनी गहरी सांसों पर ध्यान रखते हुए मेडिटेशन करते हैं, जिससे ये काफी काम, हार्ड फोकस, सहन शक्ति पर काबू करके काफी हद तक कंट्रोल कर लेते हैं। शाओलिन मॉन्क को उसकी ट्रेनिंग से केवल ऊपर से ही स्ट्रॉन्ग नहीं बनाया जाता, बल्कि उसे अंदर से भी मेंटली स्ट्रॉन्ग किया जाता है। और लास्ट में इनकी ट्रेनिंग के बाद इन्हें अपने आप को एक मॉन्क साबित करने के लिए एक टेस्ट से होकर गुजरना पड़ता है। जैसे अपने कॉलेज और यूनिवर्सिटी में एग्जाम्स देते हैं, वैसे ये लोग 3 साल की ट्रेनिंग के बाद इनका टेस्ट कंडक्ट होता है एक्सपर्ट और शाओलिन मास्टर्स के सामने। इन्होंने पिछले 3 सालों में जो स्किल्स या मार्शल आर्ट्स से सीखी है उसको शो करना होता है, जैसे कि कुछ मंत्रों को सुनाना, एक्सरसाइज करके दिखाना। अगर इस प्रदर्शन में शाओलिन मॉन्क थोड़ी सी भी चूक करता है तो मास्टर मॉन्क्स उसे रिजेक्ट कर देता है। रिजेक्ट होने के बाद इन्हें दोबारा से 3 साल डेडिकेशन और डिसिप्लिन के साथ दोबारा ही ट्रेनिंग दी जाती है। और हाँ, इन 3 साल के दौरान इन्हें मीट मछली से दूर रहकर सादा शाकाहारी खाना खाना होता है। सेक्स की तो बात ही छोड़ो यार, यानी प्रोफेशनल मॉन्क जो होते हैं वो ब्रह्मचारी जीवन जीते हैं। वेल, ये थी दोस्तों शाओलिन मॉन्क की शक्तियों के पीछे की स्टोरी। हाँ, वैसे तो ये काफी सारी एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन मैंने आपको केवल मेन एक्सरसाइज ही बताई हैं जो ये इनकी ट्रेनिंग में कराई जाती हैं। वेल, मुझे पता है इससे आपने कुछ नया जरूर सीखा होगा कि कैसे हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी और प्योर डेडिकेशन से कुछ भी करना संभव है। वेल, मुझे कमेंट्स में आप जरूर बताना कि जब क्या होगा कि एक शाओलिन मॉन्क को WWE के रेसलर के सामने खड़ा करके फाइट कराई जाए। क्या लगता है आपको, कौन जीतेगा, शाओलिन मॉन्क या रेसलर? मुझे कमेंट्स में जरूर बताना यार।